आने जाने के रिश्तों में बदले की भावना। थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकेशन इन म्यूचुअल रिलेशंस। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपको 6.5 साल से रेगुलर उद्बोधन दे रहा हूँ। आजकल थोड़ा इरेगुलर हूँ बच्चों, लेकिन विषय तो उद्बोधन के बहुत सारे हैं मेरे पास। नाते रिश्तेदारी में, मित्रता में इतनी अधिक बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। उदाहरण देता हूँ। मेरे एक परिचित थे, जैसे वो मेरे घर आए और तुरंत ही मैं उनके घर नहीं गया, तो फिर वो नहीं आएंगे, चाहे त्यौहार आए या कुछ भी आए। ये उनका एक बदले का सिद्धांत था। एक और मेरे रिलेटिव थे, वो मेरे द्वारा व्यय किया गया एक एक पैसा अपनी डायरी में लिखते थे और यथासंभव उसे किसी न किसी रूप में चुकाने की फिराक में रहते थे। आने जाने का भी मेरे विवाह के शुरुआती वर्षों में उन्होंने ऐसा ही नाता रखा था कि मैं जाऊंगा तो वो आएंगे, यदि एक अवसर मैं चूक जाऊंगा तो वो नहीं आएंगे। ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा लिबरल होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कल का। एक परिवार से निमंत्रण आया भोजन का। परिवार की जो महिला थी, उन्होंने मेरी पत्नी से कहा कि आप लोग सपरिवार आइएगा, पिताजी की स्मृति में भंडारा है। पत्नी ने मुझसे कहा कि आप चलेंगे? मैंने कहा कि आमंत्रण है और सपरिवार है तो चलेंगे। उन्होंने कहा वो तो नहीं आते हैं आपके यहाँ, मतलब उन महिला के पति वो तो आपके यहाँ नहीं आते हैं, तब भी आप चलेंगे? मैंने कहा वो नहीं आते हैं, बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन ही नहीं हैं, बिजनेसमैन समुदाय के अध्यक्ष वगैरह भी हैं। समय नहीं मिलता होगा, नहीं आते हैं, अच्छे आदमी हैं। नहीं आते हैं ये एक अलग इशू है, लेकिन नहीं जाएंगे ये कोई इशू नहीं है। मैं गया, उन्होंने बड़े प्रेम से और बड़े सम्मान से बातचीत की। लगा ही नहीं कि बरसों से नहीं मिले थे। तो संबंधों में ये कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। मेरे मित्र चंद्र प्रकाश पांडे जी और जितेंद्र सिंह दोनों ही सचिव स्तर के अधिकारी थे, मुझसे सीनियर हुए। वैसे मेरे क्लासमेट हैं, लेकिन वो आईएएस में पहले निकल गए थे। पहले पीसीएस में निकले थे, फिर पीसीएस से आईएएस वो भी हुए। वो ज़रा जल्दी निकल गए थे, मैं देर में पीसीएस में आया, तो नेचुरली वो वरिष्ठ हो गए और दोनों ही बहुत बड़े बड़े पदों पर थे। कई होली दिवाली ऐसी आई कि जब दोनों लोग मेरे घर सपरिवार आए और मैं रिटर्न कर्टसी कॉल भी नहीं कर पाया, यानी बदले में पत्नी के साथ उनके घर नहीं जा पाया, लेकिन वो हस्ब मामूल आते रहे, यानी एज़ यूजुअल आते रहे।
फिर हम लोग भी गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं जा रहा हूँ तो वो बदला चुकाएं और अब वो नहीं आएंगे। अच्छे लोग की तरह आप लोग भी व्यवहार करें। अच्छे लोग इतने मीन माइंडेड नहीं होते कि एक बार आप आए, एक बार वो भी हो गए, इसके बाद ना आप आए ना वो आए। मिलिए जुलिए, बदला मत चुकाइए। इतना रेसिप्रोकेशन ठीक नहीं है, इतना कैलकुलेशन ठीक नहीं है कि अगला बर्थडे पे आया था, उसने जो दिया था उसकी फ़ोटो लेके अमेज़न पर सर्च किया कितने का आया होगा। इसके बाद अगली बार उनके यहाँ से बर्थडे का निमंत्रण आया तो गिन के 680 रुपये का अगर गिफ्ट वो दे गए थे तो आप भी 680 के आसपास का ही गिफ्ट दे आए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे उन लोगों से बड़ी कोफ्त होती है जो ऐसा बदला चुकाते हैं। मेरी आदत है बच्चों को उपहार देने की। मेरी अलमारी में बच्चों के सॉफ्ट टॉय, खिलौने, गैजेट्स, छोटे छोटे स्पीकर्स या स्टेशनरी आइटम्स, बैग, और बहनों के लिए जो मेरी छोटी बहनें हैं, कज़न सिस्टर्स हैं, उनके लिए रक्षाबंधन, होली, दिवाली आदि के लिए पर्स या इस तरह की गिफ्ट आदि भरे रहते हैं। जब वो लोग आते हैं तो मैं उनको सहर्ष प्रदान करता हूँ। अब इसमें अगर कोई बदला चुकाने लगे, गिन के अगर देने लगे, न जाने कितने बच्चे हैं जिनको मैं घर बैठे उनकी सालगिरह पर उपहार भेजता रहा हूँ। फिर कभी कभी मुझे लगा कि उनके घर वाले कैलकुलेट करके और वो मुझे वापस करने के मूड में हैं तो मन खिन्न हो जाता है। मैंने एक बिटिया को तो बहुत डांटा भी था। ऑनलाइन क्लास की मेरी स्टूडेंट थी, उसने मेरे बर्थडे पे इतना सामान भेज दिया कि मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा है और ये कैलकुलेशन किया जा रहा है कि जो मैं उसके बेटे को यदा कदा भेजता रहता था तो ये उसका कैलकुलेशन किया जा रहा है। हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि उसने जो भेजा था बहुत ज़्यादा था। मैंने कभी उतना सोच के नहीं भेजा था, लेकिन मुझे बुरा लगा और अधिकारपूर्वक उसको तबीयत से डांट दिया और जानबूझकर लगभग उतने का ही गिफ्ट उसको भेज दिया। जानबूझकर किया क्योंकि मुझे बुरा लगा था इस तरह भेजना। तो मैंने भी सबक देने के लिए उसको इस तरह के गिफ्ट भेज दिए। अरे मेरा रिश्ता उस छोटे बच्चे के साथ नाना और नाती का रिश्ता है। मैं नानू की हैसियत से उसे भेज रहा हूँ। अब मैं बेटियों से लूँगा क्या इसके बदले? बेटियों से वापस लूँगा पैसे? इसलिए अधिकारपूर्वक उसको डांट दिया, सबक भी सिखा दिया। मुझे ये सख्त नापसंद है। एक छोटी सी बच्ची है, जन्म हुआ तब से जितने बार वो मेरे घर आई है मैंने उसको डॉल्स दी हैं। अब उसके माता पिता अगर कैलकुलेट करके मुझे बदले में अगर कुछ देने लगें तो ये बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे लिए तो उसके माता पिता भी बच्चे ही हैं। ऐसे में चुकता करना यानी कि बदले में कुछ प्रदान करना हर्ट करता है। मुझे तो करता है कम से कम। मैं इस तरह का कैलकुलेटिव प्राणी नहीं हूँ। आप बच्चों को भी यही सिखाता हूँ। रिश्तों में, उपहारों में इतने कैलकुलेटिव मत बनिए। मिलने जुलने में तो बिल्कुल भी मत बनिए। मिलिए जुलिए और ये चिंता मत करिए कि अगला आया था या नहीं आया था। निश्चिंत भाव से मिलिए, इसी में
व्यवहार की सुंदरता है और ये सुंदरता आप निभाइए, यही मेरा कहना है। मैं ऐसे ही अदा कदा आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ।